स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल NKY स्टूडियो में। तो आज हम लोग जीन पियाजे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मस्ट इम्पोर्टेंट जो कि आपका सीटेट में पूछा जाता है उस हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से सारा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? जीन पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा, सामाजिक अनुकरण द्वारा, बाल की सक्रिय सहभागिता द्वारा, फिर पुरस्कार द्वारा। ठीक है, तो ज्ञान का निर्माण कैसे होगा? क्या शिक्षक ज्ञान का निर्माण करा सकता है क्या? उससे हो जाएगा? नहीं, शिक्षक द्वारा ज्ञान का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, सामाजिक अनुकरण द्वारा, अगर वो सामाजिक बच्चा सिर्फ समाज में रहेगा तो उससे क्या उसको ज्ञान का हो जाएगा निर्माण? नहीं। बालक की सक्रिय सहभागिता द्वारा, अगर बालक सक्रिय रूप से एक्टिव रहेगा, है ना, बालक अगर सक्रिय रूप से एक्टिव रहेगा तो क्या है, वो ज्ञान का निर्माण कर सकता है ना। ऑप्शन डी, पुरस्कार द्वारा, ये नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बालक की सक्रिय सहभागिता द्वारा पियाजे ज्ञान का निर्माण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का क्रम क्या है? क्रम क्या है इसका? सबसे पहला प्री ऑपरेशनल, फिर सेंसरी मोटर, फिर कॉन्क्रीट, फिर फॉर्मल, या फिर सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, या फिर फॉर्मल, या फिर ऑप्शन सी कॉन्क्रीट, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल, सेंसरी मोटर, या फिर फॉर्मल, कॉन्क्रीट, प्री ऑपरेशनल। क्या इसका ऑप्शन होगा? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, पहले क्या आता है? पहले होता है सेंसरी मोटर। पहले क्या होता है? सेंसरी मोटर। ठीक है, पहले होता है सेंसरी मोटर, फर्स्ट में सेंसरी मोटर, ये पहला हो गया। दूसरा होता है हमारा प्री ऑपरेशनल, तो क्या होता है? प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल। तीसरा जो हमारा होता है, ठीक है, ये हम इसको बैक कर दें, पहला हो गया हमारा सेंसरी मोटर, दूसरा प्री ऑपरेशनल, तीसरा कॉन्क्रीट, तीसरा फॉर्मल, चौथा फॉर्मल। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ये है सेंसरी मोटर। ठीक है, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट, लास्ट में फॉर्मल। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा पियाजे सिद्धांत का प्रमुख सिद्धांत नहीं है? कौन सा पियाजे सिद्धांत का प्रमुख सिद्धांत नहीं है? स्कीमा, क्या पियाजे का जो थ्योरी पढ़े क्या उसमें स्कीमा नहीं है, या फिर समाकलन, या फिर पुनर्बलन, या फिर समायोजन, क्या नहीं है? तो हम लोग जो स्कीमा पढ़े हैं जीन पियाजे का थ्योरी में, स्कीमा भी पढ़े हैं और एसिमिलेशन, है ना, समाकलन भी पढ़े हैं और एकोमोडेशन, है ना, समायोजन भी पढ़े हैं। लेकिन हम लोग जो ये पुनर्बलन नहीं पढ़े हैं ना, जीन पियाजे मैंने पुनर्बलन नहीं दिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी मेरा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सिद्धांत नहीं है? पुनर्बलन का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, जब बच्चा नई जानकारी को पुराने अनुभवों में जोड़ता है, ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं? जैसे कोई चीज़, पहले हम लोग सेब देखें, ये एप्पल देखें, ठीक है, ये पहले से हम जान रहे हैं। अब पुराना उसी तरह से कुछ, अगर नारंगी है, ये क्या, ये नारंगी है, तो इस एप्पल सेब गोल होता है, नारंगी भी गोल होता है। अगर पुराना अनुभव में कुछ नया ज्ञान हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन ए समायोजन, ऑप्शन बी समाकलन, ऑप्शन सी संरक्षण, ऑप्शन डी वर्गीकरण। तो इसका क्या हो जाएगा? समाकलन, है ना, क्या जाएगा ये? समाकलन, एसिमुलेशन जाएगा, एसिमुलेशन, समाकलन। ठीक है, पूर्व ज्ञान से क्या कर रहा है वो पूर्व ज्ञान को और देखो जोड़ रहा है, समाकलन कर रहा है उसको। ठीक है, कुछ पहले से जान रहा है, उसमें कुछ और ऐड कर दिया, दोनों, ये क्या कहला है? एसिमुलेशन, समाकलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नई जानकारी के अनुसार पुरानी मानसिक संरचना में परिवर्तन क्या कहलाता है? करना कहलाता है। ठीक है, नई जानकारी के अनुसार मानसिक संरचना में परिवर्तन, है ना, जैसे कुछ हम पहले से कुछ जान रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ हम पहले से जान रहे हैं, अब अभी फिर हम कुछ जान रहे हैं, तो जो ये पहले से जो हम जो चीज़ जान रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, कुछ नया चीज़ जो जानेंगे उसको कुछ चेंज करेंगे, क्या करेंगे, हम कुछ उसमें चेंज करेंगे, तो क्या कहलाएगा? समाकलन, समायोजन, संतुलन, या फिर परिपक्वता। तो क्या कहलाएगा वो? समायोजन, एकोमोडेशन। क्या कहलाएगा वो? समायोजन। ये पहले से कुछ जान रहा है, उसमें क्या किया, पुराना जानकारी कुछ जान रहा है, उसमें कुछ परिवर्तन कर लिया,
कुछ नया जानने के अनुसार कुछ परिवर्तन कर लिया। जैसे हम ये जान रहे हैं सेब है, इसे गोल का सेब, अब कुछ नारंगी और देखिए तो ये क्या है, तो ये भी गोल होता है, तो क्या है, तो सेब भी गोल होता है, नारंगी भी गोल होता है। ठीक है, दोनों क्या हो गया, हम लोग तो समायोजन कर लिए। ठीक है, एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। संतुलन का अर्थ क्या है? संतुलन, इक्विलिब्रियम, संतुलन का अर्थ क्या है? तो केवल याद करना संतुलन है, सीखने की प्रेरणा संतुलन है, समाकलन और समायोजन के बीच संतुलन है, फिर अनुकरण करना से संकुलन है। तो संकुलन क्या है? ठीक है, तो संकुलन क्या है? तो संकुलन जो हमारा है समाकलन और समायोजन के बीच, है ना, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, समायोजन और समाकलन, ये दोनों का जो बीच का संतुलन होता है ये क्या कहलाता है? हमारा संतुलन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? संरक्षण, ठीक है, ऑप्शन ए सेंसरी मोटर, ऑप्शन डी प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट या फिर ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशन, है ना। तो ये क्या होता है, संरक्षण की जो अवधारणा होता है, ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में, यानी कि मूर्त संक्रांतिक अवस्था, मूर्त संक्रांतिक, यानी कि हम जैसे कोई दो गिलास देते हैं, ठीक है, जैसे 2 गिलास है, एक ऐसे दिए और एक ये दिए, ठीक है, तो क्या करेगा बच्चा का, इसमें दोनों बराबर पानी देंगे, इसमें दोनों बराबर पानी देंगे, तो किस में बड़ा पानी है, ज़्यादा पानी है, तो क्या करेगा, ये जो ज़्यादा चौड़ा रहेगा, ये जो लंबा वाला रहेगा, तो क्या बोलेगा कि लंबा ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा पानी है, लेकिन एक्चुअली में है क्या, दोनों बराबर होने। तो 21 ये में नहीं कर पाता है, तो ये प्री ऑपरेशनल में ये तुलना नहीं कर पाता, लेकिन ये संरक्षण जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में इसकी अवधारणा हो जाता है, वो समझ पाता है कि क्या है, ये दोनों में बराबर पानी, खाली ये देखने में लंबा लगता है, ये है दोनों में क्या है, बराबर पानी है। ठीक है, तो ये संरक्षण की अवस्था जो होता है ऑप्शन सी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बच्चा एक समय में केवल एक गुण पर ध्यान देता है, इसे क्या कहते हैं? एक टाइम में केवल वो एक ही गुण पर ध्यान देता है, क्या कहता है, डिसेंट्रेशन या फिर सेंट्रेशन या फिर रिसर्वेलिटी या फिर क्लासिफिकेशन, तो क्या कहलाता है वो, सेंट्रेशन, है ना, केंद्रितता, है ना, एक टाइम पे क्या करता है वो, एक ही चीज़ पे ध्यान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ती सोच, रिवर्सिबिलिटी किस अवस्था की विशेषता है? प्रतिवर्ती सोच, है ना, मतलब उल्टा पुल्टा की वजह से बोलेंगे 3 + 5 कितना हुआ, तो 8, 3 + 5 8, या फिर बोलेंगे 5 + 3 कितना हुआ 8, ये उल्टा उल्टा को कर सके, तो कौन सा ऑपरेशन में आ सकता है, सेंसरी मोटर में, या फिर प्री ऑपरेशनल में, या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, या फिर फॉर्मल में? तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में तीसरा अवस्था जो है, जिसमें कि संरक्षण का अवस्था आ जाएगा, उस टाइम क्या रहेगा, उसको उल्टा उल्टा जैसे मतलब से जोड़ के निकाल देगा। ठीक है, प्रतिवर्ती सोच आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काल्पनिक एवं मूर्त का विकास, काल्पनिक एवं अमूर्त तर्क का विकास किस अवस्था में होता है ना, मतलब जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये दीवार है, मूर्त मतलब क्या हो गया, मूर्त का मतलब हुआ कि मेरे सामने जो हो रहा है, मेरे सामने जो हो रहा है, ठीक है, और अमूर्त का मतलब हो गया मेरे सामने नहीं हो रहा है ना, तो मतलब मेरे सामने नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मतलब उसका मतलब हुआ कि, एक मिनट, ये मेरा जैसे मेरे सामने नहीं, मतलब क्या हुआ, जैसे उसको हम सोच पा रहे हैं, जिसको जो मेरा सामने नहीं है, तो कोई कल्पना करता है, कोई अमूर्त तर्क लगा रहा है ना, तो कब कर सकता है वो, चौथा जो अवस्था होता है फॉर्मर ऑपरेशनल में, है ना, अमूर्त संक्रात्मक अवस्था, इस टाइम में वो कर सकता है कि जैसे कोई दीवार है, दीवार के उस पर में क्या हो रहा होगा, ये क्या क्या कल्पना, इस पर से कल्पना कर रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार सीखना मुख्यतः किस पर निर्भर करता है ना, शिक्षक पर, वातावरण पर निर्भर करता है, पर दंड पर, पुरस्कार पर, है ना, तो किस पे सीखना जो है, वातावरण और बालक की सक्रियता पर निर्भर करेगा, है ना, सीखना बालक की सक्रियता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता प्री ऑपरेशनल की अवस्था नहीं है, प्री ऑपरेशनल की अवस्था नहीं है? ठीक है, इगोसेंट्रिज्म, सिम्बॉलिक थिंकिंग, या फिर कंजर्वेशन, एनिमिज्म, है ना, तो क्या कंजर्वेशन, ये जो है कंजर्वेशन इस टाइम प्री ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनिमिज्म, निर्जीव वस्तुओं को जीवित मानना किस अवस्था में पाया जाता है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। जैसे कोई बच्चा है, बच्चा को चोट लगता है,
बच्चा क्या लगता है, जैसे कोई चीज़ पत्थर, ये पत्थर है, बच्चा किससे क्या लग गया, चोट लग गया, तो बच्चा रोने लगा। तो हम क्या कहते हैं, तो बोलते हैं अरे इससे चोट लग गया, इसको मारते हैं, रुको मारते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग मारने लगते हैं। तो बच्चा क्या देख रहा है कि उसको मार रहा है, और बच्चा क्या होता है, खुश रहता है। बच्चा खुश होता है कि नहीं उसको भी मार लगा। तो बच्चा क्या समझ रहा है, उसको सजीव को निर्जीव समझ रहा है। क्या समझ रहा है, निर्जीव, ये हमको मारा तो ये हमको भी मेरा जो मम्मी पापा है मार रहा है। तो ये जो किस अवस्था में पाया जाता है, ये प्री ऑपरेशनल अवस्था में ज़्यादा पाया जाता है ना, 2 से 7 साल के एज में, ठीक है, प्री ऑपरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइपोथेटिकल थिंकिंग यानी परिकल्पनात्मक चिंतन किस समय आता है, कि मतलब दीवार के उस पर में किस हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मल ऑपरेशन अमूर्त चौथा अवस्था में, यानी 11 साल से जो ऊपर होगा उस टाइम में ये फॉर्मल ऑपरेशन हो सकता है। पियाजे के अनुसार विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है कौन, विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है सामाजिक पुरस्कार, सक्रिय अनुभव, दंड या फिर अनुकरण। तो सक्रिय अनुभव, कौन सा, सक्रिय अनुभव जो है ऑप्शन बी सबसे अधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बच्चा मानता है कि चंद्रमा उसके साथ चल रहा है तो यह किसका उदाहरण है, ठीक है, कंजर्वेशन का, ईगोसेंट्रिज्म का, डिसेबिलिटी का, या फिर डिसेंट्रेशन का। तो किसका, ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रितता का, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की अवस्था है ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल तीसरा, सॉरी 7 से 11 साल के बीच वाला का, ठीक है। अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन एवं ठोस वस्तुओं तक सीमित, केवल प्रतीकों का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपका कौन सा होगा, ठीक है, तार्किक चिंतन, कौन सा, तार्किक चिंतन कर लेगा, लेकिन ठोस वस्तुओं के चिंतन जो सामने दिख रहा है, तो सामने दिख रहा है उसी के बारे में वो चिंतन करेगा। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए, केवल व्याख्यान देना चाहिए, गलत, रटने पर जोर देना चाहिए, गलत, है ना, बार बार परीक्षा लेना चाहिए, गलत, क्या करना चाहिए, गतिविधि आधारित शिक्षा करना चाहिए, एक्टिविटी के द्वारा उसको पढ़ाया जाना चाहिए, इससे बच्चा क्या हो, अधिक सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत की प्रमुख सीमा क्या है ना, भाषा की भूमिका पर कम ध्यान देना ये सीमा है, या फिर विकास की अवधारणाओं का अभाव, या फिर केवल नैतिक विकास पर जोर, या फिर सीखने की असंभव, है ना। तो सीमा, पियाजे के सिद्धांत भाषा सीमा क्या है, भाषा की भूमिका पर कम ध्यान देना, कि क्या वो लैंग्वेज बोल रहा है, कौन लैंग्वेज बोल रहा है, उस पर ध्यान हम लोग को कम देना, है ना, उसका वही सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीटेट में पियाजे के सिद्धांत पर आधारित प्रश्नों का सबसे सही निष्कर्ष क्या है, कि सीटेट में पियाजे क्या बोलना चाह रहा है, कि बालक शक निष्क्रिय होता है, शिक्षा की ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, या फिर बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, केवल पुस्तक के माध्यम से, है ना। तो सीटेट के अनुसार पियाजे जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कि बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, बालक क्या करता है, स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है ना, परिपक्वता, अनुभव, अंतरसामाजिक क्रिया, फिर दंड। तो कौन सा ये सब प्रभावित करता है संज्ञानात्मक विकास को, परिपक्वता भी करेगा, अनुभव भी करेगा, सामाजिक अंतरक्रिया करेगा, लेकिन दंड जो है, क्या ये दंड संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि बच्चा मिट्टी की एक गेंद को लंबा रोल बना देने पर उसे अधिक मानता है ना, जैसे ये गोल है, इसको क्या कर दिया, ये लंबा बना दिया, ठीक है। तो बच्चा क्या मान रहा है, इसको बड़ा मान रहा है, ये छोटा मान रहा है, लेकिन दोनों क्या है, बराबर, ठीक है। तो किस अवस्था में बताए थे हमको, क्या ये 7 से 11 के, सॉरी किधर गया, हाँ ओके, सेंसिटिव मटेरियल में पाएगा, या फिर प्री ऑपरेशन में पाएगा, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशन में, या फिर फॉर्मल ऑपरेशन में। तो किस में, प्री ऑपरेशन में, है ना, किसमें, प्री ऑपरेशन में, 2 से जो 7 साल के बच्चा होता है इसमें पाया जाता है ना। ये 0 और ये ऐसे करके इसको लंबा कर देते, दोनों बराबर पानी डालेंगे, तो बोले इसमें बड़ा ज़्यादा पानी है, क्योंकि दोनों ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में है नहीं, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये संरक्षण कहलाता है, ये क्या कहलाता है, संरक्षण। तो कौन सा अवस्था में पाया जाता है ये, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीमा का अर्थ है पुरस्कार देने की विधि, ये स्कीमा कहलाता है, मानसिक संरचना या फिर ज्ञान का ढांचा स्कीमा कहलाता है, ये परीक्षा की योजना स्कीमा कहलाता है, या फिर सीखने का वातावरण स्कीमा कहलाता है। तो स्कीमा क्या है, स्कीमा जो हमारा सारा बुद्धि जो स्टोर करके जो रखे हैं, जितना भी बुद्धि है, या फिर छोटा छोटा बुद्धि जो स्टोर करके जो एक जगह रखे हैं, ये स्कीमा कहलाता है। तो ऑप्शन बी, है ना,
मानसिक संरचना या ज्ञान का ढांचा, जो मानसिक संरचना या ज्ञान का ढांचा जो रखे हैं ये क्या कहलाता है हमारा, स्कीमा कहलाता है। बहुत सारा स्कीम मिलकर एक स्कीमा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बालक कब से एक से अधिक विशेषताओं पर विचार कर सकता है ना। सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, फॉर्मल ऑपरेशनल में। जब वो तीसरा अवस्था पहुंच जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष की आयु में, तब क्या कर सकता है वो, एक से अधिक विशेषताओं पर ध्यान दे सकता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल तीसरा स्टेज में। ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत के अनुरूप है ना। ऑप्शन ए, सीखना केवल शिक्षक पर निर्भर है। ऑप्शन बी, बालक सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। ऑप्शन सी, विकास केवल वातावरण से होता है। फिर सभी बच्चों के विकास समान गति समान होता है। तो पियाजे का सिद्धांत कौन सा अनुभव है ना, बालक सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। बालक क्या करता है, सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पियाजे के अनुसार ट्रायल एंड एरर द्वारा सीखना मुख्यतः किस अवस्था में देखा जाता है ना। गलती कर रहा है सीख रहा है, गलती कर रहा है सीख रहा है, कौन सा अवस्था होता है, सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, फॉर्मल है ना। तो ये ऑप्शन पहला ही अवस्था 0 से 2 साल के बीच में जो होता है, जन्म से 2 साल, इसमें क्या होता है, बच्चा बार बार कोई चीज़ कर रहा है, गलती कर रहा है सीख रहा है, गलती कर रहा है सीख रहा है ना। ट्रायल एंड एरर के सेंसरी मोटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी क्षमता सबसे अंत में विकसित होती है, सबसे अंत। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, वस्तु स्थायित्व है ना। कोई वस्तु स्थायित्व मतलब कोई बचपन में कोई बच्चा सामने है तो उसका दिमाग से फोटो बना हुआ है, जैसे तो हटा दिए, फोटो क्या उसका गायब हो गया, या ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस है ना। सिम्बॉलिक थिंकिंग, या फिर कंजर्वेशन संरक्षण, या फिर एब्स्ट्रैक्ट रनिंग है ना। तो कौन सा सबसे अंत में होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है ना। तब वो अमूर्त चिंतन की अवस्था सबसे 11 साल से ऊपर, यानी चौथा स्टेज में 11 साल से जो ऊपर होगा उस टाइम वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसमें होता है ना, अंत में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी समस्या के अनेक संभावित समाधानों पर विचार करने की क्षमता किस अवस्था में है ना। तो ये किस में जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल है ना, ऑप्शन डी। चौथा अवस्था 11 से ऊपर वाला में, 11 से ऊपर वाला में जो लास्ट स्टेज है उसमें है ना, अमूर्त चिंतन जब करने लगेगा। पियाजे के अनुसार बच्चों के सबसे प्रभावी ढंग से कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, रटवा कर, क्या उसको रटवा के पढ़ाएंगे, केवल व्याख्या देकर पढ़ाएंगे, या फिर गृहकार्य देकर पढ़ाएंगे, नहीं। ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी, गतिविधि एवं प्रयोग और खोज के माध्यम से सिखाएंगे है ना। एक्टिविटी करके सिखाएंगे, खोज करके सिखाएंगे तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटेट में पियाजे के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है। सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, या फिर विकास आयु और संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार होना चाहिए, परीक्षा ही सीखने का सबसे अच्छा माध्यम है, अनुशासन ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या इसका महत्वपूर्ण संदेश है, इसका है विकास आयु और संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार होता है। जब विकास जो बच्चा का होता है वो संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार होता है, वो धीरे धीरे होता है, उसका लेवल जैसे जैसे आया जाएगा उसका विकास होते जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का 30 क्वेश्चन जिन पियाजे का चैप्टर से ख़त्म हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताइए, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।